जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम हनुमान जी के लंका में जब अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और माँ जानकी नीचे बैठी हैं, उस प्रसंग को आपको सुनाएंगे। पिछले प्रसंग में हमने बताया था कि किस प्रकार रावण ने आकर सीता जी को डराया धमकाया और तलवार तक निकाल ली, लेकिन मंदोदरी के कहने से उसने तलवार को मयान किया और वापस चला गया। 1 महीने का समय देखा। अब सीता जी बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, कहती हैं दुष्ट मुझे 1 महीने के लिए कह गया है और 1 महीने में प्रभु राम नहीं आए तो ये मुझे मारेगा, तो क्यों ना मैं अग्नि में ही समा जाऊं। तो त्रिजटा से कहती हैं कि त्रिजटा कहीं से अग्नि की व्यवस्था हो जाए। तो त्रिजटा कहती है रात्रि में कहीं अग्नि नहीं मिलेगी, और त्रिजटा ये कहकर चली जाती है। अब माँ बड़ी चिंतित बैठी है। तभी हनुमान जी देखते हैं कि सीता जी अकेली बैठी हैं और भोर का समय हुआ है। हनुमान जी अपनी मुद्रिका को डाल देते हैं जो राम जी की लाए थे। अब क्योंकि सोने की मुंदरी है तो उसमें कुछ चमक है पीली सी, तो माता जी सोचती है कि शायद कोई अग्नि का कोई कण गिरा है, और माता जी उसको उठाकर देखती हैं। जब सीता जी देखती हैं तो उस पर राम नाम अंकित लिखा हुआ है। वो पहचान जाती है तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। अब सीता जी सोचने लगती है कि ये अंगूठी तो माया से बन नहीं सकती, और ये तो प्रभु राम की अंगूठी है, ये नहीं बन सकती, इसको कौन लाया है। अब तभी हनुमान जी ऊपर से राम नाम का गुणगान करने लगते हैं। तब सीता जी कहती है भैया आप कौन हो, आप मेरे सामने प्रकट होइए। तब हनुमान जी जय श्री राम कहकर माँ के सामने आते हैं। अब माता जी देखती हैं कि ये तो कोई वानर है। माता जी डर जाती है, अपना मुंह घुमा लेती है। हनुमान जी कहते हैं माँ आपने सही कहा, सही किया है, आपने मुझे देखकर मुंह घुमाया है, क्योंकि इसमें गलती मेरी है। आपके मेरे जैसे बेटे के होते हुए आपका हरण हो गया, ये सही नहीं है, आपको नाराजगी आपकी बनती है। तब सीता जी कहती है तू मुझे माँ क्यों कह रहा है, तेरा मेरा क्या संबंध है। तब हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं प्रभु राम का सेवक हूं। सीता जी कहती हैं कि वो प्रभु राम है और तू वानर है, वो नर है, तुम्हारी उनकी क्या वो है, संबंध है। तब हनुमान जी कहते हैं राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। हनुमान जी कहते हैं माँ मैंने आपको कोडवध बताया है, राम जी ने मुझे बताया था कि करुणा निधान कह देना। अब सीता जी समझ गई कि कोई अंतरंग वाला सेवक है जो अंदर की बात जानता है, क्योंकि प्रभु राम सीता जी को जानकी कहते थे और जानकी जी राम जी को करुणा निधान कहती थी। ये बात और कोई नहीं जानता था। तब सीता जी समझ जाती है कि वास्तव में ये राम जी का ही कोई सेवक है और उन्हीं ने इसे भेजा है। तब हनुमान जी जब प्रकट हुए हैं तो बहुत छोटा सा रूप लिया हुआ है, तो माँ के मन में संशय होता है। माँ कहती हैं कि तुम्हारी राम जी की सेना में सब आपके बराबर के ही बानर हैं या कोई बड़ा भी है, यहाँ तो बड़े विशाल विशाल राक्षस हैं। तो हनुमान जी कहते हैं माँ ये तो नकली वाला है, असली दिखाऊं। तब सीता जी कहती हैं कि जरा दिखाओ असली क्या है।
तब हनुमान जी जय श्री राम कहकर एक पैर पृथ्वी पर लगाते हैं और अपने शरीर को बढ़ाना शुरू करते हैं। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, सीतावन भरोस तब भयो दिल रूप पवन सुतलय। और हनुमान जी अपना विशाल काय शरीर प्रकट कर देते हैं जो वानरों के सामने समुद्र के किनारे पर किया था। अब सीता जी देखती है इतना विशाल। हनुमान जी कहते तो अभी आधा है माँ, पूरा दिखाओ। सीता जी कहते बस जल्दी से नीचे आ, तेरे में तो बहुत बल है। हनुमान जी कहने लगे माँ बल ही तो नहीं है, हम तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर चले जाते हैं और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन हम जो कुछ करते हैं प्रभु राम जी की कृपा से ही करते हैं, अपना हमारा कोई बल नहीं है। अब सीता जी कहती अच्छा मेरे बेटे में बल नहीं है। और जब हनुमान जी छोटे थे तो सीता जी उनको वरदान देती हैं। क्या कहती है सीता जी के रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा, तुम सदा रहो अनुचर बेटा, और माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। और सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आप राम जी के सेवक रहें हमेशा और अजर और अमर हो जाए। और जहां जहां राम मंदिर होगा वहां राम दुलारा भी होगा, और सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। ये सीता जी ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए जहां भी राम जी का मंदिर होता है हनुमान जी चरणों में बैठे होते हैं। राम सीता जी अकेले नहीं होते, ये चार लोग इकट्ठे होते हैं, राम लक्ष्मण सीता और चरणों में हनुमान जी। कहीं भी राम दरबार किसी मंदिर में आप देखोगे तो चारों की दर्शन होंगे, क्योंकि सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया। और अजर अमर होने का आशीर्वाद भी सीता जी से ही मिला है हनुमान जी को। हनुमान जी अमर हैं, आज भी साक्षात हैं। तो वहां से हनुमान जी बोले कि माँ बड़ी जोरों की भूख लगी है, अब अगर आप आज्ञा दो तो मैं कुछ फल खा लूं। पिताजी वो कहने लगे यहाँ तो बड़े बड़े विकट राक्षस और रखवारे हैं, कैसे खाओगे? कि माँ उनकी चिंता मत करो, बस आप तो आशीर्वाद दो। सीता जी ने कहा ठीक है, प्रभु का चरणों का हृदय में स्मरण करके और शुरुआत करो। और हनुमान जी शुरुआत कर देते हैं। और हनुमान जी एक एक वृक्ष से फल तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। नखवारे देखते तो फल खा रहा है, कोई बात नहीं। अब हनुमान जी कहते हैं ये कुछ करते ही नहीं, तो हनुमान जी पेड़ उखाड़ना शुरू करते हैं। तब राक्षस आकर उनको ललकारते हैं, तब हनुमान जी एक एक कर कर मारते हैं। और हनुमान जी भी जानते हैं कि इसको ये वरदान था कि जब तक अशोक वाटिका सुरक्षित है इसमें शोक आ ही नहीं सकता, इसलिए हनुमान जी अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहे हैं। और जब रखवारों को मारा तो रखवारे भाग कर जाते हैं। तो रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। अब एक राक्षस को हनुमान जी पकड़ते, बोले ये कौन राक्षस है, इसका नाम अक्षय कुमार है। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी से जाते समय अंगद ने कहा था हनुमान जी लंका में अगर अक्षय कुमार मिले तो उसे जरूर मार देना, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, जब तक वो जिंदा है मैं लंका में नहीं जा सकता। तो हनुमान जी उसको एक ही मुष्टिका मारते हैं, उसके प्राण पखेड़ उड़ जाते हैं। और रखवारे फिर जाकर पुकारते हैं रावण के दरबार में कि नाथ एक आवा कपि भारी तही अशोक वाटिका उजारी। और कहते हैं मार दिया कि किसे मार दिया? कि वानर मर गया? कि नहीं, तुम्हारा पुत्र मर गया। तब वो मेघनाथ को भेजता है
और मेघनाथ को कहता है कि उसको बांध कर ला, मैं देखना चाहता हूं कौन बानर है, ऐसा कितना शक्तिशाली है जिसने पुत्र मेरे मेघनाथ को भी मार दिया है। तब मेघनाथ जाता है, गर्जना के करता हुआ मेघों के समान पहुंचता है, और हनुमान जी एक पेड़ वृक्ष पर बैठे हैं, एक बड़ा पेड़ उखाड़ कर और उसके रथ पर डालते हैं, उसका रथ तहस नहस हो जाता है, और एक क्षण के लिए मेघनाथ भी मूर्छित हो जाता है। दूसरे ही पल जब वो उठता है तो देखता है ये तो बड़ा भारी बानर है, इससे मुकाबला ठीक नहीं है। और बिरासरते साधा कपि मन कीन विचार, जो न बिरासर मानो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी सोचते हैं कि इसने ब्रह्मा जी का अस्त्र को साधा है, यदि मैं इसको काट तो सकता हूं, लेकिन काट दूंगा तो ब्रह्मा जी की महिमा नहीं रहेगी। इसलिए हनुमान जी शीश झुकार कर उसको स्वीकार कर लेते हैं। मेघनाथ सोचता है कि मूर्छित हो गए हैं, हनुमान जी तो नाटक कर रहे हैं। अब हनुमान जी को नाग पास में बांट देता है और रखवारों से कहता है इसको ले चलो। रखवारे कहते हैं नहीं नहीं, ये बड़ा खतरनाक है, इसने हमें रगड़ रगड़ कर मारा है। तब मेघनाथ कहता है कोई बात नहीं, आप उठाओ। और उठा लेते हैं। हनुमान जी देखते हैं अच्छा ललुआ कलुआ ने पकड़ा है। कहते हैं भूल गए अभी बार? बोले नहीं नहीं महाराज। वो फिर जय श्री राम बोलते हुए चलो, जय श्री राम जय श्री राम। ये क्या बोल रहे हो? मेघनाथ कहता है, बोले जगह है, आप क्या सोच रहे हो मूर्छित है? आप तो बच गए, हमें तो बहुत रगड़ा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इस प्रकार रावण हनुमान जी को मेघनाथ दरबार में ले जाता है। आज की कथा को यही विराम देते हैं, कल की कथा आगे करेंगे भाई। और दोस्तों आपको हमारी कथा पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल राम के संग को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें।